नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। अगले 24 घंटों में यानी कि 26 सितंबर को पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। आज मॉनसून के वापस लौटने की घोषणा औपचारिक तौर पर मेट डिपार्टमेंट की तरफ से यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कर दी गई है। उसके लिए जो कारण बताए गए हैं उनका जिक्र मैंने नेशनल न्यूज़ मीडिया मंच पर एक वीडियो अपलोड किया है दोपहर के बाद। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसमें थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ है, यानी क्लॉकवाइज एक सर्कुलेशन है और वो सर्कुलेशन शुष्क हवाओं को इधर पुश कर धक्का दे रहा है राजस्थान की तरफ। तो बाड़मेर और जोधपुर से होकर के मानसून की जो वापसी की सीमा रेखा है वो अब गुजर रही है। आगे क्या कंडीशन होगी इसकी बातें हम बाद में अगले वीडियो में करेंगे। इसमें फिलहाल अब मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। इस सर्कुलेशन से दो तरफ रेखाएं गुजर रही हैं। एक तो छत्तीसगढ़ तक बन रही है, आप देख सकते हैं, दूसरी यहाँ पर असम तक बन रही है। साथ ही साथ असम, ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से एक तरफ रेखा यहाँ कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों तक बन रही है। तमिलनाडु के तटों के पास एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक नया सिस्टम जल्दी ही बनने वाला है अगले 2-3 दिनों में, जो कंसर्न का विषय रहेगा, चिंता का विषय रहेगा भारत के लोगों के लिए कि अगर ये बनता है तो किस तरह से भारत के मौसम पर ये प्रभाव डालेगा, मानसून के वापस लौटने में कितना ब्रेक लगाएगा और कितने राज्यों को ये प्रभावित करेगा, कितने राज्यों में बारिश इसके चलते बढ़ेगी। फिलहाल आज जो कंडीशन है बादलों की, आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको कल दिखाई दे सकता है। ये जो उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर हो सकता है कि बादल आपको न दिखाई दें। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी भागों में भी हो सकता है बादलों का प्रभाव कम हो जाए। वजह यह है कि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उसके चलते हवाओं का फ्लो अब उत्तर पश्चिमी दिशा से यहाँ पर मैदानी भागों में काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। शुष्क हवाओं का जो शुष्क हवाएं यहाँ आ रही हैं, तो यहाँ नमी जब नहीं रहेगी एटमॉस्फेयर में तो जाहिर है कि बादल कम बनेंगे। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में अधिकांश क्षेत्रों पर बादल अगर नहीं बनेंगे तो जाहिर है मौसम किस तरह का रहेगा। लेकिन ये जो रीजन आप देख रहे हैं मध्य पूर्वी और कुछ दक्षिणी भारत का, यहाँ पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है। कहाँ पर किस तरह की बारिश हो सकती है, कैसा मौसम रह सकता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालाँकि कई बार मॉडल ने प्रेडिक्ट किया यहाँ पर कि शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बारिश रिकॉर्ड की गई। वजह ये थी कि हवाओं की दिशा, हवाओं का प्रभाव, हवाओं का जो सोर्स था, वो ऐसी जगहों से था जहाँ पर नमी आ रही थी। लेकिन अब चूँकि हवाओं का रुख बदल गया है और साथ ही साथ जो मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर जो सक्रियता बनी हुई थी, 2-3 दिनों से थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही थी, वो भी अब यहाँ पर नमी का कम होना यहाँ पर अब साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 सितंबर के दिन 26 सितंबर के दिन जो ये उत्तर भारत का मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश ज़िलों में, अधिकांश राज्यों में ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में कई जगहों पर शुष्क, अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर से लेकर के पश्चिम के क्षेत्र में पूरा रीजन ड्राई रहने वाला है, ऐसे संकेत। लेकिन यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए तो ये अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज और फतेहपुर तक, कौशाम्बी तक, इन भागों में, साथ ही साथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज में थोड़ा चांसेस कम रहेंगे, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में बादल बनेंगे। तो ये बादल मूव करते हुए आगे पश्चिमी दिशा में आ सकते हैं, उत्तरी दक्षिणी दिशा में आ सकते हैं। इस तरह से बादलों का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बादल थोड़ी बहुत वर्षा, भले मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा प्रयागराज के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाए। लेकिन कह सकते हैं कि एंटायर रीजन में, यानी प्रयागराज मान लीजिए कि 70-80 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, तो पूरे रीजन में बारिश का मौसम रहेगा ऐसा नहीं है। और यहाँ पर गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, देवरिया में बारिश हो सकती है, बलिया में भी थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सिमिलरली राजस्थान के दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर जालौर और ये जो रीजन है पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा बहुत संभावना रहेगी। इसके अलावा भीलवाड़ा से लेकर कोटा और सवाई माधोपुर तक तो ड्राई वेदर की उम्मीद है। सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ ही साथ इधर जोधपुर से लेकर पाली, राजसमंद और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर
जिस तरह की संभावनाएं आज थी उसी तरह की संभावना कल भी दिख रही है। पूर्वी रीजन में रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर थोड़ा सा नमी बढ़ेगी, बादल बढ़ेंगे, बारिश की संभावना भी बनेगी। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्राई रहेगा, जिसमें टीकमगढ़ और भिंड, मुरैना, दतिया समेत निवाड़ी और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर से लेकर इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो पूर्वी रीजन एक्सट्रीम सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर, कटनी, ये वाला जो रीजन है सीमावर्ती, और साथ ही साथ ये दक्षिणी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं बैतूल से सटा हुआ रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बैतूल से लेकर खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, धार, खरगोन, खंडवा और मांडला, मांडला तो पूर्वी क्षेत्रों में है, खंडवा और उज्जैन, इंदौर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। भोपाल में थोड़े बादल आ सकते हैं, लेकिन विदिशा, भोपाल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में कई जगहों पर, सौराष्ट्र में और पूर्वी रीजन में बारिश होने की संभावना है। लेकिन गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी धीरे धीरे जो मॉइस्चर का, नमी का फ्लो था वो अब कम होने लगा है। कम होने के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी जाहिर सी बात है कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में ये वाले रीजन में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में रहेगी। कोंकण गोवा में भी बारिश बढ़ने वाली है, कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। जो विदर्भ का रीजन है यहाँ पर बारिश काफ़ी रिड्यूस हो रही है, चाहे वो अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा हो या नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, लेकिन हल्की वर्षा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश इन दोनों राज्यों में होगी। और इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मानसून जब वापस लौट रहा है तब अच्छे से भिगो रहा है और यहाँ पर गुलबर्गा, गडग और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा व्यापक हो सकती है। गोवा में भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। जिस तरह से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में संभावना है उसी तरह की बारिश गोवा में हो सकती है। साथ ही साथ बेंगलुरु, हसन और मैसूरू समेत ये जो दक्षिणी आंतरिक इलाका है कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है, विशाखापत्तनम और आसपास के भाग, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद साउथ में बाकी जगहों में देखें तो केरल और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं है, लेकिन तटीय तमिलनाडु और आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। अब बात करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की। बिहार में मानसून ने इस बार बहुत सताया, बहुत परेशान किया। शुरुआत में बहुत बारिश नहीं दी, निराश करता रहा। लगातार लोग गर्मी से तड़पते रहे। आम लोग, मवेशी, वनस्पति, पेड़ पौधे, फसलें और झुलसती रही फसलें बिना बारिश के। और अब जब जाने वाली सिचुएशन है, जब बारिश कम होने की संभावनाएं रहती हैं या कम होने की अपेक्षाएं रहती हैं, उस दौरान यहाँ पर बारिश हो रही है कई जिलों में। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी बारिश को लेकर के तृप्ति जिसे कहते हैं, संतुष्टि नहीं मिली है लोगों को। जिसे कहते हैं ना कि लगातार 15 दिन बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, तालाब पोखर सब भर गए हैं, खेत खलिहान, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं अच्छे पानी के चलते। तो वो सिचुएशन अभी भी कुछ ज़िलों में नहीं रही है, जिसमें उत्तरी मध्य क्षेत्र शामिल है, पटना से लेकर के ये वाला पोर्शन। बाकी जगहों पर थोड़ी थोड़ी ऑन एंड ऑफ होती रही और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और इधर दरभंगा से लेकर ऊपर किशनगंज, पुणे, अररिया, इन भागों में बारिश की संभावना है। और यहाँ झारखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों, सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ असम और मेघालय से लेकर के ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का रीजन है, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में बारिश कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मौसम की और भी जानकारियां हैं। आने वाले समय में जो बदलाव हो रहे हैं देश में या देश के मौसम में होने की संभावनाएं दिख रही हैं, उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा आपको। मेरे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। अगर इन चैनलों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन यही रहेगा मेरा आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका मेरे लिए सपोर्ट है और मैं आपके लिए सपोर्ट बनकर खड़ा रहूंगा मौसम की जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। आप कहते हैं, आप में से कई मित्र कहते हैं कि आप जवाब नहीं देते। आप जानते हैं कि 500 लोग अगर कमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 1-2 लोगों का जवाब दूंगा, 10 लोगों का जवाब दूंगा तो बाकी को ठीक नहीं लगेगा। ऐसे में पढ़ने की कोशिश मेरी रहती है कि सबका पढ़ पाऊँ। अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा संभव नहीं है। और बाकी आप खुद समझदार हैं। आपकी कमेंट्स मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और उसके हिसाब से मौसम पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आता हूँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया।